जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज 7 सितंबर है और जैसा कि आपको पता है कि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी झारखंड नियोजन नीति को लेकर ये झारखंड हाई कोर्ट में। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज पहले नंबर पे ही इसकी सुनवाई होनी थी, पहले नंबर पे इस केस को रखा गया था और लगभग कंटिन्यू 3 से 4 घंटे इस पे सुनवाई चली। सरकार की भी दलीलें आई, सरकार के वकील के द्वारा दलील दिया गया, इधर पिटिशनर के वकील के द्वारा भी कई दलीलें दी गई और फाइनली दोस्तों आपको सुनकर अब बड़ा खुशी होगा कि अब अगला कोई भी डेट नहीं दिया गया है। तो स्वाभाविक ये खुशखबरी है और खुशी की बात है और आप कह सकते हैं कि अब हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है वो सिक्योर कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। अब बहुत जल्द हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा, ऑर्डर जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं केस स्टेटस का रिकॉर्ड मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आप वहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि अगला कोई भी डेट नहीं दिया गया है ना। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 5 सितंबर को भी सुनवाई हुआ था, ठीक है। और 5 सितंबर को जो सुनवाई हुआ था उसके बाद तुरंत आज का डेट दिया गया 7 सितंबर 2022। और दोस्तों नियोजन नीति में बस 2 ही मामला लटका हुआ था। एक जो था वो 10th और 12th का मामला था, ठीक है, 10th और 12th का मामला था। और ये जो 10th 12th झारखंड से होनी चाहिए थे, ठीक है, ये एक मामला था। और दूसरा दोस्तों लैंग्वेज को लेकर के, जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को नहीं रखा गया था, तो इस लैंग्वेज को लेकर के दूसरा मसला था। और यही दोनों पे जो है इतनी लंबी एक तरह से देखा जाए तो प्रोसेस चला है, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट। बहुत मतलब लगभग जेएसएससी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी जो है वो पागल हो चुके थे ये डेट और डेट का नाम सुन करके, ठीक है, तारीख पर तारीख दिया जा रहा था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि फर्दर कोई भी डेट नहीं दिया गया है, समझ रहे ना, अगला कोई भी डेट नहीं दिया गया है। इट मीन्स फैसला जो है वो सिक्योर कर लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखिए बदलाव क्या क्या हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान में जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने साफ कहा था कि सरकार को नियोजन नीति बनाने का पूरा अधिकार है ना, सरकार को नीति तैयार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दायरे में रह करके वो नीति तैयार कर सकते हैं, उसमें किसी चीज का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। मतलब संविधान को ध्यान में रखते हुए आपको नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। तो वहीं पे समझ में आ गया था कि अब ये फैसला जो है बहुत मतलब अब ये बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। और इसलिए मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि दोस्तों अब बहुत जल्द, हालांकि जब इससे पहले 31 को जब सुनवाई थी उस दिन मैंने आप सबको बताया था कि अब बहुत ज़्यादा इसमें डेट नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको 5 सितंबर का डेट दिया था और अगर बहुत ज़्यादा हो सके तो एक आध डेट और पड़ेगा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, और वही हुआ है ना। हालांकि बहुत लोगों ने इसे कहा था, इसको गलत तरीके से लिया था, कमेंट भी किया था, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। देखिए तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो 5 सितंबर को भी सुनवाई हुई और ज़्यादातर यही हो गया था, सब कुछ क्लियर तो यही हो गया था। लेकिन आज का भी डेट दिया गया था तो आज भी काफ़ी लंबा बहस चला, दोनों तरफ से दलीलें सुनी गई और फाइनली अब जो फैसला जो है वो लगभग आ चुका है। अब चूंकि ये प्रोसीजर है कोर्ट का तो उन्होंने सिक्योर कर लिया है, सुरक्षित रख लिया है। लेकिन दोस्तों दोनों पे फैसला आ चुका है, 10th और 12th वाला पे भी और लैंग्वेज पे। हालांकि 10th 12th वाले पे अभी उतना क्लियर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसका अभी इंटरिम ऑर्डर जो है वो अभी हम तक नहीं पहुंचा है, उसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन लैंग्वेज में हिंदी को लेकर के जो विवाद था मेनली तो हिंदी को ही लेकर के था, इंग्लिश को लेकर के बहुत कम कोई रिजिड थे। तो दोस्तों लैंग्वेज में प्रेफरेंस मिल गया है और अब क्या होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कुछ देर के बाद इसकी भी जानकारी जैसे ही मिल जाएगी हम फिर से एक अपडेट लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। लेकिन अभी फिलहाल यही जानिए कि ये दोनों मसले पे पूरा सुनवाई हुआ है और हर एक दलील को सुना गया, सरकार की भी दलीलों को सुना गया, जो सरकार के वकील थे है ना उनका भी सारी बातों को सुना गया। आपने पहले भी देखा होगा कि 31 अगस्त को भी जज साहब कहा था, जज साहब ने कहा था कि वकील जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस केस में क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको अपने दलील रखने का मौका देंगे, अपनी बातों को रखने का पूरा मौका देंगे। क्योंकि भाई जो ये कोर्ट जो चलता है ना वो संवैधानिक रूप से चलता है, संविधान को फॉलो करते हुए चलता है और यहाँ पे सभी को अपना मत रखने का अधिकार है, सभी को अपना बात रखने का अधिकार है, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि दोनों पे फैसला आ चुका है। हालांकि जैसे ही इसका इंटरिम ऑर्डर
जारी होगा, जैसे ही इस पर कोई ठोस निर्णय पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है, हम आप लोग के बीच जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फाइनली आप समझ लिए, नो नेक्स्ट डेट, नो नेक्स्ट डेट, ठीक है, मतलब अगला डेट नहीं दिया गया है। इट मीन झारखंड नियोजन नीति में अब कोई अगला सुनवाई नहीं होने जा रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हो क्या सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका इंतजार में जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हर वो विद्यार्थी बैठा हुआ था, इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं, ना तो सीजीएल का एग्जाम हो पाया है अभी तक, ना ही एक्साइज कांस्टेबल का कोई एग्जाम हो पाया है, और भी अगर देखा जाए तो जितने भी अदर वैकेंसीज जारी किए गए हैं जेएसएससी के द्वारा, वो अभी तक उसमें कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, सब में फिर से एक नया स्टेप शुरू होगा, क्योंकि सचिवालय में वैसे कैंडिडेट तो वंचित हो चुके थे जिनका लैंग्वेज को लेकर के विवाद था। अब जो हिंदी रखना चाहते थे, है ना, या फिर इंग्लिश रखना चाहते थे, वो तो भाई फॉर्म को नहीं डाले होंगे, या फिर डाले भी होंगे तो अपना कोई और रीजनल लैंग्वेज को चूज करके डाले होंगे। अब उसमें बदलाव करने का नौबत आएगा। 10th और 12th जो झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं थे, जो बाहर से 10th या 12th जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले ये फॉर्म नहीं डाल पाए थे। तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अभी ये चाहे वो सचिवालय का एग्जाम हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या फिर जेएसएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया अन्य वैकेंसी हो, सब डिले होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि अब इसमें से एक नया प्रोसेस चलेगा कि फिर से इसके लिंक को एक्टिव किया जाएगा, फिर से इसके साइट को एक्टिव किया जाएगा। मतलब अब आपको बैक टू बैक जेएसएससी के द्वारा कई नोटिस मिलेंगे, और जो भी वैकेंसी आ चुका है उसमें सुधार होगा, उसमें करेक्शन के लिए, या फिर उसके साइट को फिर से खोला जाएगा। और अगर जो वैकेंसी आने वाले हैं, अब इसमें विशेष कर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों फैसला, मैं फिर से बता रहा हूं कि अभी तक इस पे कोई मतलब, हालांकि कोर्ट ने कोई नेक्स्ट डेट नहीं दिया है, लेकिन क्या ये दोनों पे क्या उन्होंने कहा है, इसके बारे में हम आपको कुछ देर के बाद अपडेट दे देंगे। लेकिन अगर हो सके ये दोनों में अगर छूट दे दिया गया होगा, तब तो भी भाई फिर प्रोसेस ये और भी लंबा जाएगा। इसलिए सचिवालय वाले भी परेशान ना हो, और जो एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त वो भी परेशान हो, या फिर किसी भी जेएसएससी का अन्य वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का कोई भी फॉर्म को अगर आप भरना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि अब नियोजन नीति क्लियर हो गया है, सरकार को इसमें सुधार करना होगा, ठीक है। बहुत जल्द जो भी इसमें और भी इंटरिम अपडेट होगा, जो इंटरनल अपडेट होगा, वो हम आपके बीच लेकर जरूर आएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और दोस्तों एज अ प्रूफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ पे अब हाईकोर्ट के द्वारा कोई भी अगला डेट नहीं दिया गया है। तो फटाक से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और इजीली आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ। अगर फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।